अभी इन्होंने एक मेला सजाया लाहौर में, सरदार अदब अवार्ड को थीम किए, जिसमें मुल्क भर से लोगों को बुलाया। और उन्होंने अब्दुल हमीद अदम साहब के काम को भी जिंदा किया, और अपने वालिद साहब के नाम पे सरदार अदब ठीक अवार्ड। है, और बहुत उस बड़ा काम। पर जी जी, उस प्रोग्राम में ही मोहतरमा ज़ेबी आपा और तफरीक कार की तरफ से उनको तस्वीर मोहब्बत का खिताब भी दिया गया। ऑनलाइन हम जश्न मना चुके हैं। इंशाल्लाह अनकरीब लाहौर में एक ज़मीनी प्रोग्राम भी उनकी एजाज़ में इंशाल्लाह तफरीक कार की तरफ से होगा। तो और आपकी मंथली भी हम आवाज बहुत इंशाल्लाह, कम आ रही है रोहन ये साहब। नेट का थोड़ा इशू है। तो अभी इंशाल्लाह हम ज़मीनी प्रोग्राम भी करेंगे उनके एजाज़ में। और मैं उनको दावत दूंगा बिला तमहीद, क्योंकि बहुत सारे मेहमान हैं। तो आवाज जनाब बहुत कम है, बहुत कम आवाज। मोहतरम जनाब महमूद गिलानी साहब, सैयद महमूद गिलानी साहब का इस्लाम। जी, मेरी तरफ से सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम जनाब। रहमतुल्लाह व बरकातहू। बहुत शुक्रिया अरहम रूहान भाई। आज हम अरहम रूहान के कलाम, उनकी कुतब के बारे में हम बात करने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। और अरहम रूहान से मेरी बहुत सारी मुलाकातें रहती हैं, हर वक्त का साथ है इसके साथ मेरा। मैं समझ ये आपकी आवाज चली गई। मैं समझता हूँ कि अरहम रूहान का कलाम जितना खूबसूरत और उम्दा है, उससे ज्यादा अच्छे इंसान, अच्छे और उम्दा इंसान है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरहम रूहान, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अरहम रूहान के कलाम में जहां तक मैंने पढ़ा है, देखा है, इसमें नाज़ुक ख्याली और बुलंद परवाज़ी का बेहतरीन नमूना है। और वारदात हुस्न व इश्क का जितना हसीन जिक्र इनके यहाँ मिलता है, वो इनके यहाँ मसर शुरा कराम में बहुत कम पाया जाता है। रकाबत के मज़ामीन उर्दू शायरी में कांटों की सी हैसियत रखते हैं, मगर इनका एजाज ये है कि इन्होंने उर्दू शायरी में इन कांटों में जहां तक इनका ज़ाहरी ताल्लुक है, फूलों की सी रंगीनी और नरमी पैदा कर दी है। शायरी में इनका खास अंदाज़े बयां है। ये कहीं कहीं महबूब से बात कर जाते हैं, जिसमें बज़ाहिर महबूब का फायदा मालूम होता है, मगर दर हकीकत खुद इनका भी फायदा होता है। वाह क्या बात। वाह, क्या बात है। मामला बंदी में, मामला बंदी भी इनके कलाम का नुमाया वस्फ है। इनकी हर गजल में मामला बंदी के चंद अशार मिल जाते हैं, और ये अपने दिल की बात महबूब से कह देते हैं। और अपने दिल की बात महबूब से कहने में बिल्कुल भी ये शर्माते नहीं हैं। तो गजल भी इनके कलाम की एक नुमाया खसूसियत है। इस गजल में एक नया रंग और एक नया हुस्न है। इनका कलाम उलझाओ और इहाम से पाक है। नीज इनके यहाँ नुदरत ख्याली के साथ साथ असलूब की जिद्दत भी पाई जाती है। इनके कलाम में शोखी और तंज भी पाया जाता है। महबूब से छेड़छाड़ और रकीब से चुटकी लेना, वाइज और नासे पर फिक्रे कसना इनकी शायरी और जिंदगी का हिस्सा है। और ये शोखी कभी कभी तंज की सूरत भी इख्तियार कर लेती है। इनके यहाँ इश्क का अंदाज बाजारी नहीं है, गर्चे इनका महबूब बाजारी है, मगर ये अपने वाह, महबूब से बड़े बावकार क्या अंदाज में कहेंगे। इश्क फरमाते हैं। क्या बात। वाह। वाह, इस जुमले सबब को है बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इस जुमले को फिर इसको पढ़िए फिर से दो लाइन। वारदात का इजहार इनके यहाँ बड़े सलीके से हुआ है। इनका महबूब मुजक्कर नहीं बल्कि मुअन्नस है, जिसका ये खुलकर इजहार भी करते हैं। इनके महबूब की एक खूबी ये भी है
कि ये हमेशा पर्दा नशीं होता है और वाह। बेहिजाबी से पसंद नहीं है। ये अपने महबूब के कभी आजिज़ी से पेश नहीं आते, बल्कि हर जगह बराबरी का मामला रखते हैं। इनके कलाम में लताफत, रायत लफ्जी, इनके कलाम में रायत लफ्जी इस्तेमाल भी काफी जगह पर पाया गया है। अल्फाज के जगह कभी कभी ये अल्फाज उलट फेर से मामूली बहुत बड़ी दिलकश और अनोखे अंदाज में पेश करते हैं। बुलंद परवाजी के साथ साथ सही जज्बात निगारी के तौर पर भी इनकी शायरी में तशबीहात व इस्तारात नए नए अंदाज से इन्होंने पेश किए हैं और इनका इस्तेमाल आम डगर से हट कर किया है। इनका एक शेर देखिएगा कि चोट लगती है तो एक और गजल होती है, वाह। इस उठती है तो एक और गजल होती है। लोग रखते हैं दिखावे का ताल्लुक, लेकिन बात खुलती है। ही बहुत लंबा लेकर आया था, लेकिन क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे बात खत्म करूंगा। इनके ऊपर तो बहुत सारी, इनके कलाम के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी जा सकती हैं, और मैंने जो इनके कलाम में देखा है कि अल्फाज जो हैं वो हाथ बांध कर इनके सामने खड़े हैं, और मैं समझता हूं कि इनका कलाम आसमान अदब पर बहुत जल्द एक सितारा बनकर चमकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह पाक करम रुहान को दिन दुगनी रात तरक्की दे और इनके कलाम में और पुख्तगी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, माशाअल्लाह, बहुत खूब। आपने इतनी बड़ी दिली से गवाह लिया। मेरा मकसद